अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कारगिल नामे के साथ मैं मोहम्मद हाबिल सगर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। तो इसी के साथ आज हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं CHC सांगपू से है हेल्थ को लेके। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी इस वक्त जोड़ेंगे यहाँ की DMO गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ जोड़ेंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की इस कैंप के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। वालेकुम सलाम। सबसे पहले एक NGOs का नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये जो है बॉर्डरलेस फाउंडेशन वर्ल्ड फाउंडेशन ने रखे हुए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका जो मेन जो लीडिंग डॉक्टर है डॉक्टर ऋषिकेश परमार साहब, इनके हमरे जो है बहुत सारे डॉक्टर आए हुए हैं अलग अलग स्पेशलिस्ट, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, फिर उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और जनरल फिजिशियन भी हैं, फिजिशियन भी है और साथ में जो है डेंटल सर्जन वगैरह हैं। इन्होंने अपने साथ कुछ दवाई वगैरह भी ले आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मैं इस NGOs का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग हमारे इस एरिया में आके फरफलंग एरिया में आके लोगों की खिदमत किया। पेशेंट जो भी थे, कुछ नीडी पेशेंट था जिनको कंसल्टेशन की ज़रूरत था, वो उनको हमने भी मेकिंग करके कल मेकिंग किया था शॉर्ट पीरियड में। तो बहुत सारे पेशेंट आज आए हुए हैं, आप देखने को भी हमें मिल रहे हैं। इसके बारे में लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस दिया है कि नहीं दिया था सर? हाँ जी सर, कल हमने मेकिंग किया था, इधर हर जगह मेकिंग किया था, ख़ास तौर यहाँ पे क्योंकि ये एक दिन का था। हमने पूरा सब डिवीज़न को तो इन्फॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ रश होना था। फिर बाद में आपको पता है कि पेशेंट आके यहाँ से वापस जाना होगा तो कितना प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हमने लोकेलिटी में और मेन बाज़ार में हमने मेकिंग के थ्रू इनको ये किया था, आगाह किया था। यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, बाकी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बाकी फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, बाकी डेंटल सर्जन हैं, पीडियाट्रिशियन भी है बच्चों के लिए। तो ये सब इन्होंने जो हमारे डॉक्टर ऋषिकेश जो है इस कैंप का लीड कर रहे हैं, इन्होंने ये सब अपने हमरा लाए हुए हैं। इवन इनके फार्मेसीज वगैरह भी हैं। यहाँ की सारी आवाम का, यहाँ के BMO साहब का, यहाँ के CMO साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, DC साहब का, कि जिन्होंने हमें यहाँ पे आवाम के हेल्प के लिए इनवाइट किया और हमें खुशी है कि हम यहाँ के आवाम के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। बेसिकली बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन ये जो संस्था है ये पूना बेस्ड NGO है और पिछले 1996 से वो यहाँ पे काम कर रही है। इसके जो फाउंडर मेंबर है ये मिस्टर अधिक कदम है, जो पिछले 96 से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं 10 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ पे हमने तकरीबन 5 ऑर्फनेजेस होम किए हुए, कुपवारा में है, जम्मू में है, श्रीनगर में है, अनंतनाग में है। तकरीबन 350 बच्चियाँ हम पढ़ा रहे हैं अभी। कुछ बच्चियाँ महाराष्ट्र में अभी PG कर रही है, इंजीनियरिंग कर रही है, डॉक्टरी कर रही है। तो ऐसे चल रहा है। और प्लस झंस्कार में हमने SBI के मदद से एक मोबाइल मेडिकल वैन रखी हुई, वैसे एक गुरेज में रखी हुई है, जो हर गांव में जाके जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग चेकअप करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे हम काम करते हैं। और आज हमारा जो यहाँ पे संकू में कैंप है, तो यहाँ पे तकरीबन अभी तक 300 से 350 पेशेंट हो चुके हैं। सब से काफ़ी सारे केसेस थे, अच्छा यानी बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी। लेडीज़ की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट साहब, मेडिसिन वाले साहब, ऑर्थोपेडिक साहब, इन सब डॉक्टर्स ने सब अच्छे से ट्रीट किया उनको। सर आपने सुबह से यहाँ पे जो CHC सांगपू में इसे कैंप को तहत यहाँ पे एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर। हाँ सर, आपको ज़्यादातर इसमें किस तरह का पेशेंट ज़्यादातर देखने को मिला सर? बेसिकली सर यहाँ पे गायनेक में जो पेशेंट है, लेडीज़ में बहुत प्रॉब्लम है, खून की कमी, एनीमिया है उनको, और मिसकैरेज के पेशेंट्स है यहाँ पे, ओवरियन सिस्ट बहुत है यहाँ पे, ऐसी है। और बच्चों में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चों में खून कमी है, बच्चे बार बार बीमार गिरते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। लोगों का डाइट सही नहीं, लोग वर्जिश करते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं, इसकी वजह से हार्ट के भी प्रॉब्लम बहुत है, BP के, शुगर के बहुत पेशेंट है सर। इससे पहले आपने कहाँ कैंप किया सर? इससे पहले हमने श्रीनगर में 3 कैंप किए, तंगधार में 3 कैंप किए, गुरेज में 3 कैंप किए हैं, और झंस्कार वैली में ये संकू में कैंप है। कल हमारा कैंप है चिकतन में, उसके पहले कल हमारा कैंप कारगिल द्रास SDH में हुआ था।
ठीक है सर, आज आप CSC सांको में कैम्प कर रहे हैं सर, तो आप हमें ये बताएंगे सर, तो यहाँ पे यहाँ की BMO का, CSC सांको का BMO का आपके साथ कितना कोऑपरेशन रहा सर, और ख़ासकर हमारे जो CSC हॉस्पिटल को लेके सर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिला सर? बेसिकली मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा CHS होगा यहाँ पे। मुझे लगा था बहुत छोटा होगा, विलेज है, बट मोर देन उससे बहुत अच्छी जगह है। और BMO साहब ने मुझे बहुत कोऑपरेशन किया। 15 दिन से मैं उनके लगातार टच में हूँ, CMO साहब के भी टच में हूँ। इन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प की, मेडिसिन से लेकर रिलेटेड हर क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारी डेली बात होती थी CMO साहब के साथ में भी और BMO साहब के साथ में भी। ठीक है सर, इसके बाद आप लोग ये ऑर्गेनाइज कहाँ कहाँ करने जा रहे हैं सर? इससे अभी हम पूरे कश्मीर में वैली में करते हैं, साल में से 3 बार करते हैं, सितंबर, अक्टूबर और अप्रैल मई में करते हैं और दिसंबर में करते हैं। बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन का जो आप यहाँ पे एक कैम्प, एक दिन के कैम्प रखा है मैम, तो उसके बारे में हमारे नाजरीन को थोड़ा बताएंगे मैम? जी, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा सा सपोर्ट किया है, इसीलिए ये कैंप हो पाया है। लोगों का बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प किया है। और ये जो कैंप हुआ है ये हमारा NGO है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन, जिसको हमें SBI सपोर्ट करती है। हम ये हर एक जो श्रीनगर, लद्दाख, जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी छोटे छोटे विलेजेस हैं, वहाँ पे जाके हम ये कैंप करते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं, गरजू लोग हैं, उनको ये फ्री में हेल्थ चेकअप हो जाए। कम से कम ये जो आपका जो भी ये फील्ड जो है मैम, कम से कम 1-2 दिन के लिए आप ब्रेक लेता था, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? क्योंकि मैम देखो यहाँ पे एक दिन में इतने पॉपुलेशन को, यानी बहुत पॉपुलेशन माना जाता है इस एरिया का, तो इतने लोगों को एक दिन में तो बहुत से आपको देखने को मिला कितने पेशेंट वहाँ पे खड़े हैं इस वक्त। तो कम से कम लोगों का कहना यही था मैम, कम से कम इस फील्ड को, जो फाउंडेशन को कम से कम 2 दिन या 3 दिन रखता तो बहुत ही बेहतर होता मैम। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? देखिए सर, हम फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे कैंप कर रहे, तो हमें आइडिया नहीं था कि ये कैंप किस तरह होगा या लोग कितना सपोर्ट करेंगे, ये हमें कुछ भी नहीं पता था। इसलिए हमने जस्ट 1 दिन का कैंप पता चला। अभी हमें पता चला है कि यहाँ के लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं, यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है। उस हिसाब से हम आगे भी चल के 2 या 3 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। मैम आपने अभी तक इतना कम से कम सुबह से लेके अभी शाम लगभग दोपहर 2-3 बजे मैम, तो ज़्यादातर आपको किस तरह का पेशेंट ज़्यादा कर देखने को मिल रहा है मैम? सर, मुझे यहाँ पे एक्चुअली जो पेट के जो पेशेंट है वो भी देखने को मिले, यहाँ पे हड्डियों के पेशेंट मिले, यहाँ पे गायनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो भी मुझे पेशेंट बहुत मिले। यहाँ के लोगों का एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ के लोग बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, पानी कम पीते हैं, यहाँ के लोगों को खाना अच्छा नहीं है, तो इसी हिसाब से पेट के, हड्डियों के ऐसे प्रॉब्लम बहुत सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मैम सबसे पहले आप ये भी बताएंगे हमारे, आप इस वक्त जो है CSC सांको में ये ऑर्गेनाइज कर रहा है मैम, तो हमारे यहाँ का जो CSC सांको का BMO साहब का आपका कैसा सपोर्ट रहा सर, कितना सपोर्ट रहा, और ख़ासकर CSC सांको का जो हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ है उसको लेके आप क्या बताना चाहते हैं मैम? BMO सर की मदद से ही हम ये कैंप बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। सर अगर हेल्प नहीं करते थे तो हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। जब मैं मॉर्निंग में आई थी तो सर ने सब ऑर्गेनाइज करके दिया था, मुझे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह भी बहुत अच्छा है, एक्सरे लैब वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह सब अवेलेबल था, तो हमें बहुत आसानी पड़ी पेशेंट को चेक करने के लिए। स्नेहल मैम आप हमें ये बताएंगे कि आप जो इस फाउंडेशन का जो है कोऑर्डिनेटर है मैम, तो आप आखिरी मैसेज क्या दोगे हमारे लोगों को? सर, मैं झंस्कार ब्लॉक की कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ। मैं अभी 1.5-2 साल से झंस्कार में रह रही हूँ और मुझे यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइजीन नहीं है। लोग बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं। 10 या 12 साल के लड़के भी मैंने देखे हैं कि जो बीड़ी वगैरह पीते हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस होना चाहिए कि इतने कम एज में आपने ये नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे नमकीन चाय पे ज़्यादा जोर है, लोग पानी कम पीते हैं और नमकीन चाय ज़्यादा खाते हैं। लोग गोश्त खाते हैं बट बाद में एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से पेट की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है। लंग्स के प्रॉब्लम भी मैंने ज़्यादा देखे हैं। यहाँ पे
लड़कियों को हाइजीन के लिए कुछ पता नहीं है, तो यहाँ पे जो गायनिक के पेशेंट है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, एनीमिक भी बहुत ज़्यादा दिखाई दिए। तो मुझे लोगों को सिर्फ ये कहना है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, जो बीड़ी वगैरह है वो कम कीजिए और पानी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और लड़कियों के लिए भी मैं सबसे बात करी हो, CHC सब CHC बात करी हो कि आप स्कूल में जाके या फिर आपके CHC में या PHC में एक लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए कि उनको किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और उन्होंने जब प्रेगनेंसी वगैरह रहती है, मैंने एनीमिक पेशेंट भी बहुत ज़्यादा देखे हैं। लेबर में जब डिलीवरी होती है तब उस टाइम मैंने बच्चों की डेथ वगैरह भी देखी है या माँओं की डेथ भी मैंने देखी है। तो मुझे ये कहना है कि आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके ऊपर आप एक अवेयरनेस कैंप लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू मैम।